नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। सिलेबस के एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो दोस्तों ये है हमारा सिलेबस। इसी सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जैसे 2017 में भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में भी आई थिंक 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और सिलेबस बहुत ही कम है और सारे जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते दोस्तों यहाँ पे कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन स्टेट, फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज एंड बफर जोन। दोस्तों यहाँ पे नेशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको स्टडी करना है और स्टेट की कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। यहाँ पे आप ये भी देख लेना नेशन और स्टेट में दोनों में क्या अंतर है। एक नया आजकल टॉपिक आ रहा है दोस्तों, नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों एक साथ। नेशन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है इस बार क्वेश्चन में पूछ सकता है या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे पढ़ लेना क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फिर देखो फ्रंटियर और बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस होते हैं, बफर जोन में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे दोस्तों बाउंड्री और फ्रंटियर के बारे में यहाँ पे मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन नेशन और स्टेट और बफर जोन के बारे में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जरूर देखना नेशन स्टेट के बारे में आप कॉन्सेप्ट देख लेना। फिर देखो दूसरा जो टॉपिक देखो हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड की जो थीरीज हैं, जो स्पाइकमैन और मैकेंडर द्वारा दी गई है, वो देखो हर साल एक न इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी मैकेंडर का थ्योरी पूछ लिया जाता है, कभी स्पाइकमैन का पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही आप जरूर तैयार कर लेना, ड्रीमलैंड थ्योरी और हार्टलैंड थ्योरी को। ये आपको यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने डिस्कस किया है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ड्रीमलैंड और हार्टलैंड ये भी पढ़ लेना। और यहाँ पे बाउंड्री और फ्रंटियर के डिफरेंसेस क्या है और यहाँ पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी आप जरूर पढ़ लेना। फिर देखो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ लेना कि जो स्टेट और नेशन के बीच में जो फेडरलिज्म होती है, जो रिलेशन होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमारे हिसाब से पूछा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं इसको यदि टाइम मिले तो। फिर देखो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल जो इशूज हैं, ये 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लेकिन कंटेम्प्रेरी जो जियोपॉलिटिकल इशू हैं दोस्तों बहुत ही ब्रॉड हैं, तो इसका स्पेसिफिक भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर इशू है उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर इशू हैं उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ओशियन के जियोपॉलिटिकल इशूज़ क्या हैं और साउथ चाइना सी में जो हो रहा है उसके जियोपॉलिटिकल इशूज़ क्या हैं, ये सब यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, तो इसको आप देख लेना। क्योंकि 2018 में तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल इशूज़ हैं, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। लेकिन आप क्या क्या यहाँ पे देख लेना, इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर इशू है उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इंडिया चाइना की बॉर्डर की जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, या आप इंडियन ओशियन की जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देख लेना, या साउथ चाइना सी का, या जो अभी जो क्वाड जो ग्रुप बन रहा है उसकी जियोपॉलिटिकल इशूज़ का, या कोविड जो 19 है उसके जियोपॉलिटिकल इशूज़। तो आप ये जियोपॉलिटिकल इशूज़ एक बार देख लेना जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। तो देखो पहला पूछा था कि कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल इशूज़ क्या है वर्ल्ड का, ये डायरेक्टली पूछ लिया गया था। लेकिन हो सकता है इस बार डायरेक्टली ना करके स्पेसिफिक पूछ ले किसी एक इशूज़ के बारे में। फिर देखो मैकेंडर का हार्टलैंड थ्योरी पूछा गया था 2018 में। 2017 में देखोगे तो यहाँ पे स्पाइकमैन का जो ड्रीमलैंड थ्योरी है 2017 में पूछा गया था। तो इस बार भी हो सकता है ड्रीमलैंड थ्योरी पूछ ले, क्योंकि अल्टरनेट एक पूछ ही लिया जाता है। फिर देखो 2017 में क्या पूछा था, लोकेशन और शेप एज द स्पेशल फैक्टर ऑफ स्टेट। तो स्टेट के बारे में पूछा था कि आइदर एग्जामिन द आइदर लोकेशन और शेप एज ए स्पेशल फैक्टर ऑफ स्टेट। तो हो सकता है इस बार पूछ ले नेशन के बारे में कि एग्जामिन द लोकेशन एंड और शेप ऑफ स्पेशल फैक्टर ऑफ नेशन।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। सारे ही जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 या 25 या 30 नंबर के क्वेश्चन इसी से बनते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक दिए हैं दोस्तों, आप फ्रंटियर के बारे में पढ़ लेना, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना, बफर जोन के बारे में पढ़ना, इसके बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उसके बारे में भी यहाँ पूछ सकते हैं कि वहाँ पे फ्रंटियर है या बाउंड्रीज है या बफर जोन है, कुछ ऐसा समथिंग। फिर देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड और रिमलैंड, इसको भी थ्योरीज आप पढ़ लेना। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी जो इशूज हैं उसको भी आप देख लेना। तो ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेक्शन से रिलेटेड। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं, जैसे डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर। फिर देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन बाउंड्री एंड फ्रंटियर, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना। फिर जो रिलेवेंस हार्टलैंड थ्योरी की जो रिलेवेंस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इसको स्टडी कर लेना। फिर रिलेवेंस आप जो स्पाइकमैन की जो थ्योरीज है उसको आप पढ़ लेना। फिर हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरीज कैसे हेल्पफुल होती है वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिचुएशन, अभी जो टुडे जो वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी कैसे हेल्पफुल होती है इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिलेटेड ही हैं, जो इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसको आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा यदि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।